हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत पति पत्नी कोई भी तलाक ले सकता है। इसके लिए क्रूअल्टी होना जरूरी है। ज्यादातर मामले यह देखे जाते हैं कि क्रूअल्टी के आधार पर ही तलाक लिए जाते हैं। क्रूअल्टी का मतलब होता है क्रूरता, चाहे वह फिजिकल क्रूअल्टी हो चाहे मेंटल क्रूअल्टी हो। अगर आप अपनी पत्नी को पैसे नहीं देते हैं तो उसे भी क्रूरता मानी जाएगी। मतलब कि क्रूअल्टी की कोई डेफिनेशन नहीं है, इसे केवल केस के आधार पर ही डिसाइड किया जाता है। लेकिन आज मैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट बताने जा रहा हूँ वह जबरदस्त जजमेंट है। उसके आधार पर यह पता लग जाएगा कि क्रूरता क्या होती है। और सुप्रीम कोर्ट के आधार पर यह व्यवस्था भी कर दी गई है कि कोई जरूरी नहीं है कि तलाक के लिए कोई ग्राउंड होना ही जरूरी है। कई बार पति पत्नी की आपस में बनती भी नहीं है तो इस आधार पर भी आप तलाक ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी पार्टनर के साथ नहीं बनती है तो आप उससे जल्द से जल्द कैसे तलाक ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात कर रहे हैं 2024 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में। रूपा सोनी वर्सेज कमल नारायण सोनी। इस केस में यह होता है कि 2002 में हस्बैंड वाइफ की शादी होती है। 2006 में उनका एक बच्चा होता है और बच्चा होने के बाद पत्नी के द्वारा यह कहा जाता है कि अब हमारी आपस में नहीं बनती है, हमारे रोज के झगड़े होते हैं। और लास्ट में दोनों के द्वारा यह डिसाइड किया जाता है कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे और दोनों पर एलिगेशन भी लगाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि पत्नी पति पर एलिगेशन लगाती है और पति पत्नी पर एलिगेशन लगाता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी एलिगेशन लगाए जाते हैं। और ये सब देखते हुए पत्नी के द्वारा नजदीकी पुलिस स्टेशन में 498A के तहत यानी दहेज के तहत एक FIR दर्ज करवाई जाती है। साथ ही साथ हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत फैमिली कोर्ट में एक तलाक की याचिका भी लगाई जाती है क्रूअल्टी के आधार पर। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में किस आधार पर आप तलाक ले सकते हैं इसके बारे में भी बताया गया है। आप जिले के फैमिली कोर्ट में जाकर आप वहां पर जाकर तलाक की याचिका लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों मैंने अभी आपको जो जजमेंट बताया है रूपा सोनी वर्सेज कमल नारायण सोनी, उसका जो जजमेंट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। पत्नी के द्वारा भी क्रूअल्टी के आधार पर डिवोर्स का केस किया जाता है फैमिली कोर्ट में। और जब फैमिली कोर्ट में यह याचिका जाती है तो फैमिली कोर्ट के द्वारा उस याचिका को खारिज कर दिया जाता है और उस आदेश के खिलाफ पत्नी जाती है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट के द्वारा भी उस याचिका को खारिज कर दिया जाता है। और हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि हमें लगता नहीं है कि आपके साथ क्रूरता हुई है। और उस हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पत्नी जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों की बहस को सुना जाता है, दोनों पक्षों की आर्ग्यूमेंट को सुना जाता है और लास्ट में यह नतीजा निकाला जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि पति पत्नी काफी समय से एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं, मतलब कि इनको साथ रखने का अब कोई भी सेंस नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आप उनको फोर्सफुली एक साथ रखते भी हैं तो उनके बीच में कोई भी मुलाकात नहीं होगी और वह आपस में नहीं रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब यहाँ पर क्रूअल्टी के ग्राउंड को डिस्कस किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रूअल्टी क्या है इसको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। जो एक्स पर्सन के लिए जो क्रूअल्टी हो सकती है शायद वह वाई के लिए क्रूअल्टी नहीं हो, और जो वाई को क्रूअल्टी लगती है शायद वह जेड को क्रूअल्टी नहीं लगे, क्योंकि क्रूअल्टी एक सब्जेक्टिव टर्म है। हो सकता है कि जो बात मेरे को क्रूअल्टी लगती है वो बात आपको क्रूअल्टी नहीं लगे, इसलिए क्रूअल्टी को पर्सन टू पर्सन देखना होगा कि उसके साथ क्रूअल्टी हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो क्रूअल्टी पति को लगती है शायद वह पत्नी को नहीं लगती हो,
और जो महिला के लिए क्रुएल्टी है शायद वह पति को क्रुएल्टी नहीं लगती हो। यानी कि आपको हर केस के फैक्ट और सरकमटेंस को देखना पड़ेगा। उस ग्राउंड के आधार पर ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्रुएल्टी हुई है कि नहीं हुई। और क्रुएल्टी को कौन व्यक्ति साबित करेगा? जो तलाक की याचिका लेकर आया है, जिसको क्रुएल्टी लगती है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के द्वारा ही यह साबित किया जाएगा कि अगले व्यक्ति ने मेरे साथ क्रुएल्टी की है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ऐसे ही क्रुएल्टी की डेफिनेशन नहीं दे सकते। लेकिन सबको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको यह लगता है कि आपके साथ क्रुएल्टी हुई है तो आप कोर्ट में जाइए और यह साबित कीजिए कि आपके साथ क्रूरता हुई है, तो आपके पक्ष में भी आदेश हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आगे और बात कही जाती है कि जो ग्राउंड होते हैं वह मेंशन नहीं होते हैं। कई बार पति पत्नी साथ रहते हुए भी साथ नहीं रहते हैं। कई बार पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है, उनकी बाउंडिंग नहीं होती है, इसलिए वह आपस में नहीं रह सकते। तो अब जजमेंट आ गया है कि अगर पति पत्नी दोनों के आपस में नहीं बनती है, वह आपस में नहीं रहना चाहते हैं और उनका कोई तलाक का ग्राउंड भी नहीं है और अब कोई कारण भी नहीं है उनके पास अपनी शादी को बचाने का, और भविष्य में भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं लगती है कि वह आपस में रह सकते हो। अगर ऐसा है तो इस आधार पर पति पत्नी तलाक ले सकते हैं। और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि पति पत्नी कई सालों से अलग अलग रह रहे हैं और वापस आने की कोई भी गुंजाइश नहीं है और दोनों केवल एक नॉर्मल आदेश की वेट कर रहे हैं कि कब आदेश आए और वह दोनों अलग अलग शादी कर ले। तो इस ग्राउंड के आधार पर हम तलाक को ग्रांट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से एक बात तो क्लियर हो गई है कि क्रुएल्टी को लेकर कोई डेफिनेशन नहीं है। आप किसी भी ग्राउंड पर क्रुएल्टी को शो कर सकते हैं। जैसा कि आपको लगता है कि पति या पत्नी में से कोई भी क्रुएल्टी कर रहा है, चाहे वह मेंटल क्रुएल्टी हो, चाहे फिजिकल क्रुएल्टी हो, चाहे इकोनॉमिक क्रुएल्टी हो। दूसरी बात इस जजमेंट से यह पता चलती है कि अगर पति पत्नी कई सालों से अलग अलग रह रहे हैं, उनकी आपस में नहीं बनती है और कोशिश करने के बाद भी वह आपस में नहीं रह सकते हैं, तो इस ग्राउंड के आधार पर भी आप तलाक की याचिका ला सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।